नमस्ते बच्चों। अम्मू एंड यू चैनल पे आप सबका बहुत प्यार से स्वागत है। अम्मू आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आई है। आजकल अम्मू आप लोगों को पंचतंत्र की कहानियाँ सुना रही हैं। पंचतंत्र में ढेरों कहानियाँ हैं और बड़ी ही मज़ेदार कहानियाँ हैं। इसलिए इन कहानियों को सुनाने में अम्मू को मज़ा भी बहुत आता है और मुझे पता है आप लोगों को सुनने में भी अच्छा लगता है। इसके साथ जैसा मैंने पहले भी कहा है, ये कहानियाँ बड़ी ही शिक्षाप्रद होती हैं, हमको बहुत अच्छी अच्छी सीख देती हैं जो हमारे जीवन में बहुत काम आने वाली हैं अगर हम उनको अपनाएं तो। कहानियों का बच्चों मतलब ही होता है, केवल रोचक होना काफ़ी नहीं, अगर उससे हम कुछ सीखते हैं तब कहानियाँ वास्तव में सार्थक होती हैं। तो चलते हैं बच्चों आज की कहानी। आज की पंचतंत्र की कहानियों में से मैं आपके लिए 3 मछलियाँ कहानी लेकर आई हूँ। एक बहुत बड़े तालाब में 3 मछलियाँ रहती थीं। वो तीनों आपस में बहुत मिलजुल कर रहती थी और मछलियाँ ही नहीं, वहाँ पर पानी में बहुत सारे अन्य जीव जंतु रहते थे। छोटी मछली, बड़ी मछली, मेढक, केकड़ा और शार्क, बहुत सब रहते थे। ये मछलियाँ सबके साथ बहुत मिलजुल कर रहती थी और बड़ी ही खुश थी। इन तीनों मछलियों में जो बड़ी वाली मछली थी ना, बहुत ही समझदार थी, इसलिए सब उसकी बात भी बहुत सुनते थे। लेकिन जो छोटी मछली थी ना, आलसी थी, कुछ भी काम नहीं करना चाहती थी और हमेशा एक ही जगह पर बैठे रहना चाहती थी। बड़ी मछली उसको अक्सर समझाती आलस अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो सुनती ही नहीं। बड़ी मछली केवल समझा ही सकती थी और तो कुछ नहीं। एक दिन की बात है, तीनों सब पानी में खेल रहे थे कि अचानक एक मेढक जो उनका मित्र था वो आया और चिल्लाया, सुनो सुनो सुनो, सब लोग सुनो, हम पर एक बड़ी विपत्ति आ पड़ी है, विशेषकर मछलियों पर। सब हैरान हो गए, क्या हुआ क्या हुआ, कौन सी विपत्ति आ गई? सबके सब मेढक के पास गए। मेढक भी उनको बोलने लगा कि भाई, कल मछुआरे आ रहे हैं और अपना बड़ा सा जाल लेकर आ रहे हैं जिसे वो इस पानी में फेंकेंगे और उस जाल में तो बहुत सारे जीव जंतु फंसने वाले हैं, विशेषकर मछलियाँ। इसको सुनते ही सब मछलियाँ डर गईं, छोटी बड़ी सब डर गईं, क्योंकि उनको मालूम था मछुआरे जो जाल लाते थे बड़े मजबूत और मोटे मोटे होते थे। उन जालों से निकलना बड़ा ही मुश्किल होता। तो मछलियाँ तो बहुत डर गईं, क्या करना है क्या करना है क्या करना है, अब हम क्या करें? कुछ रोने लगी, कुछ चिल्लाने लगी। बड़ी मछली जो समझदार थी, उसने क्या किया, उसने मेढक से बोला, मेढक भैया, तुमने जो हम लोगों को ये विपत्ति की बात सुनाई और आगाह कर दिया, उसके लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मित्र होते ही इस काम के लिए हैं। लेकिन ये बताओ भैया, तुमको ये बात कैसे पता चली? तो मेढक बोला, मछली बहन, मैं तो बाहर बैठा था, पानी से निकलकर बाहर झाड़ियों के पीछे बैठा था, तो वहाँ पे कुछ मछुआरे आए थे। वो मछुआरे आपस में बात कर रहे थे और उन्होंने देखा पानी में इतनी सारी रंग बिरंगी मछलियाँ हैं, छोटी बड़ी मछलियाँ हैं। तो आपस में वो बात करने लगे कि भाई, यहाँ पर अगर जाल डाला जाए तब तो बहुत ही अच्छा होगा, ढेरों मछलियाँ मिलेंगी और फिर मछलियों को जाकर हम बाज़ार में बेच देंगे
तो हमको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। ये बात मैंने उनकी सुनी और दौड़ते हुए मैं आ गया और तुम लोगों को आगाह कर दी। बड़ी मछली बोली, अच्छा, ये तो अच्छी खबर नहीं है, लेकिन एक बार फिर से धन्यवाद। अब वो तीनों मछलियाँ पानी में आपस में बात करने लगी कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। छोटी मछली, मझली मछली सब बहुत परेशान घूमने लगी। छोटी मछली तो रोने भी लगी। तब बड़ी मछली ने कहा, भाई इतना घबराने की तो बात नहीं है, मेरे दिमाग में एक योजना आई है। वो ये कि चलो आज हम सब यहाँ से निकलकर पास ही में एक दूसरा बड़ा सा तालाब है, वहाँ चले जाते हैं। वहाँ जाकर रह लेंगे, मछुआरे कल जाल डालेंगे, जब यहाँ पे उनको कुछ भी नहीं मिलेगा चले जाएंगे और निराश होने पर वो वापस यहाँ लौट कर भी नहीं आएंगे। उनके जाने के बाद हम सब वापस फिर इस नदी में आ जाएंगे। तो ये बात दूसरी मछलियों को तो बहुत अच्छी लगी। बोली, वाह 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 वाह, बड़ी मछली तुम कितनी समझदार हो, कितनी बुद्धिमान हो, हम सब तुम्हारी बात से सहमत हैं, हम सब दूसरे तालाब में चले जाएंगे। बड़ी मछली ने अपने परिवार से कहा, सब लोग तैयार हो जाओ और दूसरे तालाब में जाने की तैयारी करो। छोटी मछली और मझली मछली दोनों तो नक्कर बैठ गई। बोली, ना, हम तो दूसरे तालाब में नहीं जाएंगे, यही हमारा घर है, हम तो यहीं रहेंगे, क्यों हम जाएं वहाँ पे। और इसका क्या भरोसा कि वो मछुआरे वो उस तालाब में नहीं जाएंगे। और ये मेढक भैया ने तो ऐसे ही कह दिया होगा, पता नहीं उसने वो क्या सुनता है, क्या समझता है, हमें नहीं लगता मछुआरे आएंगे। तो बड़ी मछली ने कहा, भाई ये तो मेढक भैया की बहुत ही अच्छाई है कि उसने आके हम सब लोगों को सावधान किया। लेकिन अगर तुम लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा तो भी अच्छी बात है, हम फिर सब वापस आ जाएंगे, लेकिन सावधानी बरतने में कोई बुराई तो नहीं। छोटी वाली आलसी थी तो वो जाना नहीं चाहती थी, क्यों उतनी दूर तैर के जाए। नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं डरपोक थोड़ी हूँ, मैं नहीं जाऊंगी, और मुझे पता है ये मछुआरे आएंगे भी नहीं। उसकी बात सुनकर मछली भी बोली, मैं भी नहीं जाऊंगी, फिर तो हम दोनों यहीं रहते हैं। बड़ी मछली ने बड़े समझाने की कोशिश की। बोला, बहनों मेरी बात मान लो, चलो हमारे साथ, देखो सब जा रही हैं, एक दो तुम ही दोनों नहीं जाना चाह रही हो। लेकिन उन दोनों ने तो जिद ही पकड़ ली थी। वो दोनों वहाँ से नहीं गईं और सब के सब तैरते हुए दूसरे तालाब में पहुँच गईं। अब मछुआरे दूसरे दिन सुबह आए और जब आए बड़ा सा जाल लेकर आए थे। बड़े से जाल को देखकर मछलियाँ तो डर गईं, लेकिन अब तो कुछ नहीं कर सकती थी। और मछुआरे बहुत खुश होकर आए थे कि भाई यहाँ से तो बहुत ढेर सारी मछलियाँ मिलेंगी हमें, जाल डाला जाए। ऐसा बोलकर उन्होंने ना उस पानी में बड़े से जाल को डाल दिया। जाल पानी के अंदर गया और उसमें काफ़ी मछलियाँ फंस गईं। वो दो भी फंस गई, छोटी और मझली। अब बाकी मछलियाँ क्यों फंसी? क्योंकि उन मछलियों को पता नहीं था, वो सुन नहीं पाई थी कि ये योजना बनी है कि ये दोनों वहाँ से सब मछलियाँ वहाँ से चली जाएंगी। वो दूसरे हिस्से में खेल रही थी, उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था। जब वो यहाँ पर आई तब तक जाल पड़ चुका था और जाल में वो सब फंस गईं। अब मछुआरे ने खींचकर जाल बाहर निकाला, ये देखो, निकाला बाहर। जब बाहर निकाला, अब मझली मछली और छोटी मछली तो बहुत घबरा गईं। फिर भी मझली ने थोड़ी सी बुद्धिमानी दिखाई। उसको याद आ गई कि बड़ी मछली ने कहा था, किसी भी मुसीबत में घबराने से काम नहीं चलता,
घबराने से हमको उस मुसीबत का हल मिल ही नहीं सकता। तो उसने अपने मन में सोचा, अब तो हम फंस ही गए हैं, तो अब जरा इस जाल से निकलने की कुछ योजना बनाए, शायद काम आ जाए। ऐसा सोचते सोचते उसने क्या किया, उसने अपनी सांस खींच ली और सांस खींच के वो वहाँ पर पड़ गई, चुपचाप सी पड़ गई। जब चुपचाप सी पड़ गई तो मछुआरों ने समझा कि ये मर गई है मछली, अब मरी मछली को लेकर क्या करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उस मछली को निकाला और निकाल कर जाल से बाहर फेंक दिया। जैसे ही फेंका वो फुदक कर वापस पानी में पहुंच गई। छोटी मछली वहां पे फंस गई जाल में और मछुआरों ने दूसरी मछलियों के साथ छोटी मछली को भी लेकर खुश खुश वहां से चले गए। छोटी मछली नहीं बच पाई क्योंकि वो आलसी थी और वो निराश हो गई थी। निराश होकर उसने बचने की आशा ही छोड़ दी थी, घबरा गई थी और उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसको बचने की कोई भी तरकीब न सूझी। जबकि मछली ने उस मुसीबत के समय में भी अपने दिमाग को चलाया और तरकीब निकाली और निकालकर वो ऐन मौके पर उसने अपनी जान बचा ली। दूसरे दिन सुबह सब मछलियां वापस आ गईं दूसरे तालाब से। आकर देखा छोटी मछली तो है नहीं। सबको बहुत दुख हुआ, लेकिन क्या करते। मछली रोने लगी, बोली हम लोगों की गलती थी जो हम लोगों ने तुम्हारी बात नहीं सुनी। बड़ी की बात सुन लेते तो हम भी आज दोनों खुश होते और छोटी ऐसे मरती नहीं। ऐसा बोलकर उसने बड़ी मछली से कहा, बहन अब हम कभी भी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे, तुम्हारी समझदारी को हम अपनाएंगे और तुम्हारी बात मानेंगे। तो देखा बच्चों, फिर से वही सीख मिली हमको। क्या? एक तो हड़बड़ी में कुछ काम नहीं करना चाहिए, समझदार बनना चाहिए। और ये समझदार कौन होता है बच्चों? जिसके पास समझ है। और ये समझ क्या होती है? समझ वो होती है जो हमको बताता है कि सही क्या है, गलत क्या है। और ये तब हमको पता चलता है जब हम अपने दिमाग का शांति से प्रयोग करते हैं, बड़ों से सीखते हैं और फिर उसको अपने जीवन में लागू करते हैं। छोटी मछली आलसी थी। आलसी होना कभी भी अच्छी बात नहीं है। वो किसी भी तरीके से हमको कोई भी लाभ नहीं पहुंचाता। जबकि बड़ी मछली मेहनती थी, समझदार थी, सबकी सहायता करने वाली थी। तो हमको समझदार बनना चाहिए। और मझली मछली को ऐन वक्त पे बड़ी मछली का सुझाव याद आया, सीख याद आई, तो उसने ज़रा सी बुद्धिमानी का काम लिया और वो अपनी जान बचा पाई। इसलिए मुसीबत के समय कभी नहीं घबराना चाहिए। बिना घबराए शांति से सोच समझकर समस्या का हल निकालना चाहिए। ठीक है बच्चों, कहानी अच्छी लगी? अगर लगी, अपने माता पिता को बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कर चुके हैं तो धन्यवाद, नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बेल बटन है, उसको प्रेस करें। अम्मू की शक्ल आती है एक गोल गोल पे, उसको प्रेस करेंगे, सब्सक्राइब हो जाएगा। और खुश रहिए, मेहनती बनिए, हमेशा आपका भला ही होगा। तो फिर से एक कहानी के साथ अम्मू आएगी थोड़े दिनों में ही। तब तक ढेर सारा प्यार अम्मू से आपको, अम्मू एंड यू। धन्यवाद।